Hope you all doing great. Welcome back to our complete Python programming course in lecture 8. Basically, this lecture is only for questions practice, which have been studied in the previous lecture. In lecture 7, we have studied the for loop, while loop, and range functions basically. So, in this lecture, we are going to solve 28 question I have just found out and make a PDF from that. And by one, we solve each of the questions. If we cannot complete in this lecture, we can I will create any another part of this lecture so you can watch that video also. Basically, we are applying the concept we have studied earlier. So they really improve comes from practicing basically. Today's lecture is completely dedicated to solving loop-based question only. We start मतलब basically अब easiest से start करेंगे ठीक है. फिर हमारे पास levels different type में मैंने questions को divide कर रखे हैं. तो so level up intermediate में जाएगा फिर हमारे पास advanced and in the end of that we have many question for the like patterns question which was come in the exam many times. So we practice that thing. So, so here's for basically in today's if I show the PDF, basically these are the questions. Basically, we have we are going to solve this question. Basically, print 1 to 10. Basically, we have divided from beginner level, intermediate, and advanced level. Basically, these are the best questions which are going to be solved today. So first of all, be ready with your pen, pencil, and laptop, and make sure your notebook be there because पहले हम क्या करेंगे पहले मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा और वीडियो को पॉज करके आप इजी पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ठीक है मतलब आप वॉट एवर जितना आप सिंटेक्स आपको रिमेम्बर है या याद है वो लिखिए आप देखिए कि हाँ अगर आपको यकीन है कि हाँ मेरा कोड सही है तो उसको आप अपने लैपटॉप पे अपना रन करें ठीक है उससे पहले हम क्या करेंगे हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले बेसिकली हम क्या करेंगे जो हमने पिछली क्लास में जितने भी हमारे पास क्या थे हमारे पास लोग थे बेसिकली हम उनका क्या करेंगे उनका हम एक बार सिंटेक्स रिवाइज कर लेंगे बेसिकली कि कौन सा लूप कब यूज होता है हमारे पास फॉर लूप कब यूज होता है रेंज फंक्शन कब यूज होता है एंड लास्ट व्हाइल लूप बेसिकली कब यूज होता है ठीक है और इन सबको मैं एक अलग से डॉट पी वाई एक्सटेंशन में इन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ठीक है अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप वहां से जाके इनका आंसर चेक कर सकते हैं ठीक है तो लेट्स गेट स्टार्टेड बेसिकली पहले हम उस पर चलते हैं हम अपने पहले हम समझते हैं कि पहले सिंटेक्स हम रिवाइज करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली तो अब हम अपने लूप को देखेंगे कि बेसिकली जो हमारा फॉर लूप वाइल लूप बेसिकली क्या से वर्क करता था हम थोड़ा रिवाइज करेंगे फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो बेसिकली जो हमारे पास पहला आता है वो क्या आता है फॉर लूप ठीक है बेसिकली फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है हम ये चीजें देखेंगे ठीक है जो फॉर लूप का सिंटेक्स होता है वो क्या होता है फॉर आई देखते हैं फॉर में सिंटेक्स का होता है फॉर आई रेंज ठीक है ये बेसिकली रेंज फंक्शन का ठीक है और फिर यहाँ पे हम इसके अंदर में क्या देखते हैं हम अपना स्टार्ट स्टॉप स्टेप साइज बेसिकली ये चीजें हमने देखी थी पिछली क्लास में स्टार्ट क्या करता है बेसिकली आपको कहाँ से शुरू करवाना है ठीक है 1 से शुरू करवाना है 2 से शुरू करवाना है 3 से शुरू करना है ये डिपेंड करता है यूजर पे यूजर क्या इनपुट दे रहा है ठीक है और उसके बाद क्या होता है स्टॉप बेसिकली जो स्टॉप होता है वो क्या करता है कि आपको कहाँ पे रोकना है बेसिकली अगर आपको 10 तक जाना है तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे या याद रखना कि जो लूप होता है बेसिकली जो हमारा स्टॉप होता है वो n माइनस तक 1 तक जाएगा यानी कि अगर आप 10 इनपुट दे रहे हैं तो 10 में से -1 कर यानी कि वो 9 टाइम्स वो रन होगा ठीक है 9 तक वो आउटपुट देगा अगर आपको 10 भी इंक्लूड चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हैं हम n प्लस मतलब कि जो हमारा स्टॉप होता है उसमें +1 कर देते हैं ठीक है
तो जहाँ तक आपको लूप चाहिए होता है तो आप वहीं तक वो जाके रुकता है बेसिकली। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, स्टेप साइज बेसिकली, ठीक है। स्टेप साइज में हम क्या लिखते हैं, हम नीचे देखते हैं। तो जो हमारा स्टेप साइज होता है बेसिकली, वो स्टेप साइज क्या होता है, यानी कि आपको कितने उससे लोग को क्या करना है, इंक्रीज करवाना है, ठीक है। कितने उससे लोग को आपको इंक्रीज करवाने बेसिकली, जो हमारा स्टेप साइज होता है। स्टेप साइज क्या करवाता है, जैसे आपको मान लो ऐसे वन, आपने वन से शुरू करवाया, ठीक है। आपको टू से नहीं, आपको टू थ्री ऐसे काउंटिंग नीचे आपको क्या चाहिए इसकी जगह पे, कि हमारा जो कोड है वन से शुरू हो, फिर उसके बाद गैप आए थ्री का, फिर आए फाइव का, बेसिकली ऐसे रन हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, हम जो कोड हमारा जो रेंज में चलता है उसके अंदर हम क्या देते हैं, स्टेप साइज, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना स्टेप साइज देना है। या आप वेरिएबल कुछ भी आप डाल सकते हो, चाहे आप नेगेटिव में भी डाल सकते हो। यानी कि अगर आपका मान लो आप 10 लिख रहे हो, आपको उसके बाद 9 प्रिंट करना है, तो आप -1 स्टेप साइज डाल दो। तो जितनी बार आपका लूप रन होगा उसमें से क्या होगा, -1 होते जाएगा, ठीक है। मान लो पहले आई की वैल्यू, मान लो कोई आई की वैल्यू 10 है, ठीक है बेसिकली। तो जो नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की 9 हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज फंक्शन होगा बेसिकली, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। जब हम पहले हमने लिखा था स्टार्टिंग में, फॉर आई इन हमने फॉर आई इन बेसिकली, और हमने लिखा था ब्रैकेट और सेमीकोलन। बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम, हमें कहाँ तक वैल्यू चाहिए, ठीक है, हम वहाँ तक लिखते हैं। जैसे हम इसको आइटरेट की मदद से हम, जैसे हमने लिखा आई, जैसे हमने एक वैल्यू असाइन कर दी ए, ठीक है। हमने वहाँ पे लिखा 5 तक, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे तो बेसिकली 1 से लेके 5 तक के लिए आइटरेट कर जाएगा। फॉर लूप थोड़ा सिंपल है, बेसिकली हम ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम क्या यूज़ करते हैं, फॉर रेंज फंक्शन बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। और कभी कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें हम वाइल लूप यूज करते हैं, तो हम वाइल लूप का सिंटैक्स देंगे। बेसिकली जो वाइल लूप होता है, हम वाइल लिखते हैं, ठीक है। वाइल लूप इजी है, इसमें हम क्या लिखते हैं, वाइल लिखते हैं। फिर हमारे पास क्या आते हैं, कंडीशन आते हैं बेसिकली, ठीक है। कंडीशन ये डिपेंड करते हैं कि आपको क्या कंडीशन चाहिए, ठीक है। और ये वाइल लूप से हम एग्जिट कब करते हैं, जैसे मान लो हमने कोई इसकी कंडीशन लिखी, जैसे लिखी हमने आई लेस देन इक्वल टू 20, यानी आई की वैल्यू जब तक ला 20 से छोटी है, ठीक है, जब तक ला ये लूप है क्या है, ट्रू है, अभी तक ला आंसर हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 21 हो जाएगी या 22 हो, 22 पे तो जाएगी नहीं, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 21 हो जाएगी, तो जो हमारी कंडीशन है बेसिकली वो क्या है, फॉल्स है। तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम क्या कर देंगे, लूप से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। बेसिकली जो हमारा वाइल लूप होता है उसमें दो चीजें होते हैं। एक तो होता है जिसमें हम नॉर्मली कंडीशन लिख ले, कंडीशन के बेसिस पे ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम्स क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन हम लिख देते हैं, हमें याद नहीं होती या हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, तो वो जो हमारा वाइल लूप होता है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, ठीक है। बेसिकली इनफाइनाइट लूप क्या मतलब है, जो हमारा टर्मिनल है उसके अंदर मल्टीपल टाइम वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी और वो रुकेंगी नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास होती है तो आप क्या करेंगे, जो आपका टर्मिनल है, ठीक है, उसके अंदर आप कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर देंगे, तो बेसिकली कंट्रोल प्लस सी क्या करेगा, आपको जो टर्मिनल से जो आपका कोड रन हो रहा है उससे एग्जिट करवा देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की कब क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमने ये चीज़ें बहुत देखी थी कि जैसे फॉर लूप हम कब यूज़ करते हैं, जब जब हमारे पास ये ना पता हो कि हमें कहाँ रुकना है, ठीक है बेसिकली। तो बेसिकली हमने अपने सारे सिंटेक्स कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं कि आज की क्लास में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो नेट कल अपलोड कर दूंगा, तो आप वो वहाँ से आप अपना ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है,
प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। हमें क्या करना है, 1 से लेके 10 तक क्या प्रिंट करवाना है, ठीक है। क्या प्रिंट करवाना है, नंबर्स प्रिंट करवाना है बेसिकली। तो हम ये प्रिंट करवाएंगे। तो हम अपना VS कोड पे चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आपको ये क्वेश्चन चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से फाइल बना देता हूँ .py एक्सटेंशन में, जिसको हम नाम दे देते हैं लूप। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से दे देते हैं, ठीक है। बेसिकली हम उसको नाम दे देते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा था कि हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना है, किसकी मदद से, फॉर लूप की मदद से। तो बेसिकली फॉर लूप का सिंटेक्स हमें पता है, फॉर बेसिकली एक चीज, अगर हम इसको इस वाले लूप से प्रिंट करवाएं तो क्या हमें वैल्यू प्रिंट करके मिलेगा, हम अगर हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट आई बेसिकली। अगर मैं इस कोड को रन करवाऊँ तो हमें क्या दिख रहा है कि जो इंटीजर है ये आइटरेबल नहीं है बेसिकली। अगर मैं अलग से वैल्यू, अगर अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 10 असाइन कर दूँ, ठीक है। अगर मैं 10 असाइन कर दूँ, अब मैं अब प्रिंट करवाऊँ, क्या अब ये प्रिंट करेगा, बेसिकली अभी भी नहीं क्या आ रहा है, क्या कह रहा है, ये आइटरेबल नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की कब हमें कौन सा लूप इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगेन हमें दे रहा है, बेसिकली इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप अपना यूज़ करेंगे। फॉर आई इन रेंज 1, 10। हमें एक ज़्यादा चाहिए तो हम 10+1 कर देंगे बेसिकली। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट आई कर देंगे। अगर हम प्रिंट आई करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें वैल्यू प्रिंट करके दे देगा 1 से लेके 10 तक। तो हमारे कोड रन कैसे हो रहा है बेसिकली, हम शुरू क्या कर रहे हैं 1, तो पहले आई की वैल्यू क्या हुई 1, तो उसने वो प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो ये क्या करेगा, ये सेकंड नंबर उठा लेगा। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई बेसिकली। अब तो भाई ऐसे करते करते वो 10 तक जाएगा। हमारा लूप हमने पढ़ा कि जो हमारा जो स्टॉप होता है वो n-1 पे हो जाता है। तो सो हमारे ये अभी सम क्या हो गया इसका 11। तो 11-1 क्या होता है, 10 होता है बेसिकली। अगर आप इसको 11 भी लिख दें तो बेसिकली आप वहाँ तक प्रिंट करवा सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपको लास्ट नंबर चाहिए तो या तो आप 1++1 लिखो, या तो आप अगर आप 50 लिख रहे हो तो या तो 51 लिखो, ठीक है बेसिकली। इन चीज़ों को देख लेना। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बेसिकली सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 10 से लेके 1 तक क्या प्रिंट करना है, इसका रिवर्स प्रिंट करना है। रिवर्स सिंपल है, हमने अभी देखा था कि अगर हमें कोई नंबर ऐसा रिवर्स में चाहिए तो जो हमारा स्टेप साइज होता है बेसिकली वो हमारी बहुत मदद करता है इन चीज़ों में, ठीक है। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें रिवर्स प्रिंट करना है। तो रिवर्स प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। किसकी मदद से हमें प्रिंट करना है, फॉर लूप की मदद से, फॉर आई। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से, ठीक है। और कहाँ पे स्टॉप करना है, एन मेंशन 0 तक बेसिकली, ठीक है। हमें 0 तक स्टॉप करना है। अब इसमें हमारी मदद क्या करेगा, स्टेप साइज बेसिकली, स्टेप, ठीक है। स्टेप साइज क्यों मदद करेंगे, जैसे हमें वैल्यूज हमेशा डिक्रीज करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करनी है। तो इसके लिए आप क्या करो, अगर आपको 10 में से 9 चाहिए तो उसमें से क्या करोगे, -1 कर दोगे बेसिकली। उसी तरह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1, ठीक है। हम कोलन लगा दें। अब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट आई। तो बेसिकली जो हमारा टर्मिनल है वो क्या प्रिंट करके दे देगा, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली 10 से लेकर 1 तक वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। हमें स्टेप साइज कैसे असाइन करना होता है ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। और हमें इसको सेपरेट कैसे करते हैं, बाय कॉमा से, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देख लें। और हाँ, सिंटेक्स बेसिकली आपको नोटबुक में लिख लें, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करते हैं इन कोड्स में, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कोड अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या कहता है, हमें फॉर लूप की मदद से क्या करना है, हमें अपना नाम को प्रिंट करना है कितने टाइम्स, 5 टाइम। अब हम इसमें क्या करते हैं, नेम तो हम या तो वैल्यू असाइन कर देंगे वेरिएबल में। हम क्या करते हैं, हम इसमें यूजर से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। हम यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इनपुट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हम एक नेम ले लेते हैं, इसके अंदर हम इनपुट से क्या लेते हैं, एंटर
नेम बेसिकली हम नेम एंटर करवाएंगे। नेम एंटर करने के लिए हम क्या हम लूप यूज करेंगे। हमें कितने टाइम से रन करवाना है, 5 टाइम, 5 लिख लेंगे। अब हमें क्या करवाना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट आई ना लिख के हम नेम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम आई लिखेंगे तो ये 1 2 3 प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें नेम में क्या प्रिंट करवाना है, 5 टाइम नेम। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। अब हम इस कोड को रन करवाएंगे। नाम पूछ रहा है यूजर का, यूजर से यूजर का नाम लिख देंगे। तो बेसिकली 5 टाइम हमें बेसिकली वैल्यू प्रिंट करके दे दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल से कुछ क्वेश्चन है अभी यहाँ पे इजी में। ऐसे हम इंटरमीडिएट पे जाएंगे, और ऐसे ही हमारे पास आखिरी में एडवांस है, जिसमें हमारे पास क्या वैल्यू, जिसमें हमें क्या प्रिंट करना है, हमें उसमें पैटर्न्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमें वाइल लूप की मदद से हमें क्या करना है, प्रिंट करवाने का कौन से नंबर काउंटिंग 1 से लेकर 20 तक बेसिकली। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप कर लीजिए, जो क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, इसमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ करते हैं, ठीक है। तो हम अपने VS कोड में जाएंगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें पहले 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज प्रिंट करनी है। अब देखो वाइल लूप का जो सिंटेक्स क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, वाइल लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, हम कंडीशन लिखते हैं बेसिकली। तो कंडीशन के लिए हम क्या लेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 20। लेकिन क्यों लेस देन 20, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 20 तक की चाहिए, या तो 20 के बराबर या तो 20 से कम। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट आई। बेसिकली हमारा फॉर लूप तो यही करता है, पहले हम अपनी फॉर लूप लिखते हैं, फिर उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट कर देते हैं, और कुछ तो हम नहीं करते। लेकिन आपने देखा होगा फॉर लूप में हम जैसे स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जैसे इनिशियलाइज करते हैं, वैसे ही हमें वाइल लूप में भी क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है स्टार्टिंग में, वाइल लूप के बाहर बेसिकली। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें इनिशियलाइज कर देंगे कि हमारा वाई आई है वो हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से बेसिकली। आप इसको कहीं कितने से भी शुरू करवा सकते हो, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करवा रहा हूँ, 1 से, ठीक है। तो आई है हमारा क्या होगा, 1 से शुरू होगा। लेकिन मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो देखना ही ये क्या होता है। अगर मैंने इसको रन करवाया बेसिकली, तो हमारे इनफाइनाइट लूप में चला गया, जिसको हम कंट्रोल सी की मदद से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन एक बार देख, लेकिन क्यों गया, आपने नोटिस किया? क्योंकि देखो आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है, और ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू होगी, ये कभी कंडीशन फॉल्स नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हमें आई अब कंडीशन फॉल्स करनी है, या तो हमें आई की वैल्यू चेंज होगी। आई की वैल्यू कब फॉल्स होगी, जब या तो 20 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो हमें इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमें कंडीशन फॉल्स है वरना वो तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम आई प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं। यानी कि क्या मदद करेगा, जितनी बार कोड रन होगा उतनी बार आई की वैल्यू +1 के हिसाब से चेंज हो जाएगी। अब मैं कोड को रन करूँ, तो आप देख सकते हो हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, हर बार 1 ऐड हो जा रहा है, मैं 1 से लेकर 20 तक प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन आपने नोटिस किया क्यों क्यों हमेशा हम आई प्लस इक्वल टू 1 प्रिंट स्टेटमेंट के बाद लिखते हैं, क्यों नहीं हम प्रिंट स्टेटमेंट के पहले लिख सकते हैं? ये देखो, अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के पहले लिख दो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कोई एरर नहीं देगा बेसिकली। जैसे आप I1 शुरू करो तो पहली वैल्यू 1 नहीं प्रिंट करके क्या करेगा, उसमें +1 करके फिर प्रिंट आउट करेगा, ठीक है। अगर मुझे 21 चाहिए, ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही अगर मैं कोड को रन करूँ, तो बेसिकली वापस से 2 से शुरू हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पहले +1 कर दिया। बाकी सब सेम है, बस हमारे पास जो पहली वैल्यू 1 से जो शुरू हो रही थी वो 2 से अब शुरू हो रही है। जो 20 पे एंड करनी थी वो कहाँ पे एंड हो रही है, 21 पे। तो बेसिकली इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आप प्लस कब आइट्रेट करो, किस चीज़ को पहले इनिशियलाइज करना है, कब कैसे करना है, कंडीशंस का यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो अब हम वापस यहीं पे ले जा रहे हैं। अब इसको अगेन हम रन करेंगे, तो हमें अगेन आंसर दे रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या था, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा था
क्या हमें रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली प्रिंट करना है। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, हमें नंबर कहाँ से शुरू होना था, 20 से शुरू होना था। अब हमारी जो आई की इनिशियलाइज वैल्यू वो 1 ना होकर अब क्या हो जाएगी 20, ठीक है, 20 हो गई। अब हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, 1 तक। तो जो हमारा जो हम क्या करेंगे कि जो आई है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। जब तक ला आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 के बराबर है, जब तक ला जो हमारा आई है वो प्रिंट होते जाएगा। और हर बार जो आई होगा उसमें अब हम हमें ऐड नहीं करेंगे। अगर हम ऐड करेंगे तो बेसिकली हमें क्या चलेगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्यों इनफाइनाइट लूप में चला गया, क्योंकि अब हमेशा क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीज ही होती रहेगी, डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम +1 ना लिख के हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। अब इसमें जब भी लूप वर्क करेगा इसमें से हमेशा एक वैल्यू माइनस होती जाएगी, ठीक है। मैंने रन किया तो बेसिकली आप देख सकते हो 20 से शुरू हो रही है और 1 पे एंड हो रही है। यानी कि हर बार कोड को रन करने के बाद एक एक वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है। बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा वाइल लूप का 5th क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं हमें क्या प्रिंट करना है, इवन नंबर। बेसिकली इवन नंबर का क्या रूल होता है कि इवन नंबर को प्रिंट करने के लिए हम किससे डिवाइड होना चाहिए, इवन नंबर 2 से। अब 2 से डिवाइड करने के लिए हम फॉर लूप तो यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है हमें स्टार्ट कहाँ पे करना है और स्टॉप कहाँ पे करना है। लेकिन फॉर लूप ये तो करके नहीं देगा कि हमें इवन इवन नंबर कैसे वो निकालेगा। इवन नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें एक कंडीशन ऐड करेंगे, जो कि इफ स्टेटमेंट की मदद से हम मदद कर सकते हैं। इफ कंडीशन क्या करता है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो आप आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो लूप वहीं पे एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो हम फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, मैं इसको VS कोड में रन करके दिखाता हूँ। सिंपली हम पहले अपना फॉर लूप लिखेंगे, ठीक है। फॉर आई लिखेंगे, हम जहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं रेंज फंक्शन, ठीक है। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम 1 से शुरू कर रहे हैं। कहाँ तक जाना है, 50+1 यानी कि एक बड़ी वैल्यू तक, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या कंडीशन ऐड करनी है, क्या, इफ स्टेटमेंट वाली। अब इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आई मॉड 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या करेगा, जब भी आई की वैल्यू 2 से डिवाइड होकर और 0 में मिलेगा रिमाइंडर, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे प्रिंट आई कर देंगे। तो हमेशा ये क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी बार कोड रन होगा उतनी बार हमें आई की, जितनी बार ये इफ स्टेटमेंट होगी उतनी बार हमें आई की वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको रन करने के लिए हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हो ये 2 से शुरू हो रही है और 2 से लेके हमें 50 तक में सारे इवन नंबर वैल्यू हमें प्रिंट करके दे रही है। क्यों, क्योंकि सारी ये पहले ये कंडीशन को चेक, पहले लूप है वो रन कर रहा है। पहले आई की वैल्यू अब यहाँ पे आएगी, अब आई की वैल्यू ये चेक करेगा। अगर ये तो ट्रू कंडीशन है, कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें आई की वैल्यू डेफिनेटली प्रिंट हो जाए। अगर कंडीशन फॉल हुए तो वापस लूप पे जाएगा, अब नेक्स्ट आई की वैल्यू चेंज होगी। बेसिकली ऐसे चेंज होते तक जाएगी, कहाँ तक, 50+1 तक, ठीक है। वहां तक जाएगी क्योंकि 51 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि n-1 तक जाता है हमारा स्टॉप। यानी कि 51 में से हम 1 माइनस कर रहे हैं, यानी कि एंड जो नंबर है वो 50 तक जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 6th क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो बेसिकली हम जैसे हमने क्या किया था, जैसे हमने आई को हम दो कंडीशन पे चेक कर सकते हैं। हमें इवन नंबर वाली को भी दो कंडीशन है यार, तो हमने एक चीज पढ़ी थी स्टेप से। बेसिकली उसकी मदद से भी हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, आपकी बार इन चीजों को मैं स्टेप साइज की मदद से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले तो हमने इफ स्टेटमेंट की मदद से किया जिसमें हमने कंडीशन डाली थी। लेकिन अगर हमें कंडीशन ना डालनी हो और इसको हमें सिंपल वे में करना है तो बेसिकली हम स्टेप साइज की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था इवन नंबर वाला। बेसिकली अगर मैं ये कंडीशन ना लिखना चाहूँ तो मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी ये कोड वर्क करेगा, लेकिन क्यों, अब हमें क्या करना है, इनिशियलाइज 0 कर देना है, ठीक है। कहाँ और कितने बार हमेशा कोड इंक्रीज करेगा, 2 टाइम्स। तो बेसिकली 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो ये क्या प्रिंट करके, हर बार हमें क्या वैल्यू प्रिंट करके देगा, इवन वैल्यू। तो आप ये देख सकते हैं
जितनी बार ये कोड रन होगा हमेशा ये मुझे इवन टाइम से इवन वैल्यू प्रिंट करके देगा। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू। जैसे पहली वैल्यू हमारी क्या है, 0। अब नेक्स्ट जो आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बेसिकली 2 हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीज होगी 4 हो जाएगी। ऐसे इंक्रीज करते करते कहाँ तक जाएगा, 50 तक। क्योंकि हमें कोड कहाँ तक रन करना है, n-1 तक। यही चीज अगर हमें ऑड नंबर के लिए चाहिए, तो ऑड नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से बेसिकली। तो हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो बस कोड को रन करना है। तो अगेन ये हमें सिर्फ ऑड नंबर बेसिकली हमें प्रिंट करके दे दे रहा है। या तो आप इफ स्टेटमेंट की मदद से इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो चाहे आप स्टेप साइज की मदद से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों ही मेथड सही है बिल्कुल। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें मल्टीपल प्रिंट करने किसके, फाइव्स के। फाइव्स के मल्टीपल क्या होंगे, या हम फाइव को नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम लूप चलाएंगे जिसमें जैसे ही 1 की वैल्यू चेंज होगी, अगर वो 5 से डिवाइड हो जाती है तो हम बेसिकली वो नंबर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है। जैसे हम इवन नंबर्स प्रिंट करते हैं, बेसिकली हम उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू है इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको हम लिख देते हैं 100+1। मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लिख देता हूँ, इफ आई मॉडुलस 5। अगर हमारा इसका रिमाइंडर 0 आता है तो हमें क्या करते हैं, हमें आई की वैल्यू बेसिकली प्रिंट करके दे दें। ठीक है, इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इजीली हमें 5 के मल्टीपल बेसिकली प्रिंट करके दे सकता है। अगर आपको इसको छोटे वे में करना है तो आप इसको स्टेप साइज की मदद से भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। और साइज कितने, हमेशा गैप कितने का देना है, 5 का। ठीक है, अब 5 से शुरू करें। सॉरी, हमने प्रिंट आई नहीं किया, प्रिंट आई। जैसे कि आप कोड को रन करें तो बेसिकली आप देख सकते हो इससे भी सेम वही आंसर आ रहा है। ठीक है, नीचे देख हमने बार बार जब भी हम इनिशियलाइज जब हम इसमें लिख रहे हैं तो हम या तो 0 से शुरू करें, 1 से। देखो आपको पता है 5 के हर 5 का जो मल्टीपल्स आता है वो 5 टाइम्स के बाद आता है। अगर मैंने यहाँ पे 1 से शुरू कर दिया तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ये वैल्यू कौन सी देगा, ये तो 6 देने लगेगा, क्योंकि 1+5 कितना होता है, 6। इसलिए बार बार एरर एरर, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो सिमिलर नहीं होगा। अगर ये चीज, तो अगर आप 1 से शुरू करो तो यहाँ पे आप 4 लिख दो। तो बेसिकली इसमें क्या 1+4 कितना होता है, 5 होता है। लेकिन हमें फिर भी क्या मिल रहा है, एरर का, क्योंकि 1+4 5 होगा, फिर 5 में 9 करेगा तो हमेशा वो करेगा। बेसिकली हमें इन चीज़ों को क्या करना है, हमें 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑड नंबर्स को 1 से शुरू करेंगे, इवन नंबर्स को, ऑड नंबर को 1 से, इवन नंबर को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये हमारा हो गया क्या, जितने भी हमारे इजी क्वेश्चन थे बेसिकली वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हमें क्या करना है, हम इंटरमीडिएट लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमने पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल कैसे प्रिंट किया था। हमने यूजर से नंबर लेना है। ठीक है, हम फिर उसको लूप लूप चलाएंगे, लेकिन कहाँ तक, 1 से लेके 11 तक। ठीक है, क्योंकि n-1 तक याद रखेंगे। मैं बार बार इसलिए चीज़ें बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, रिमेम्बर हो। ठीक है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा कोड प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप इजीली इनको सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने कर चुका है तो हम पहला क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे। अब हम यूज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें जितना भी 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं बेसिकली इन सब का हमें क्या स्क्वायर करके देना है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या उनका क्यूब करके देना है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि पहले हमारे जो नंबर्स हैं उनको स्क्वायर करके देखते हैं बेसिकली। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर लूप है इसको हम उसको अब हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, बेसिकली इसको हम कैसे शुरू करेंगे, हमें 1 से लेके 10 तक जाना है। हम 1 को हम 11 लिख सकते हैं। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें आई का क्यूब निकालना है। तो हम क्या, हमने एक्सपोनेंट पढ़ा था, हमें पावर, अगर हमें पावर में पावर चाहिए तो हम क्या करते हैं, डबल या मल्टीपल साइन लगा के हम 2 लिख देते हैं। या आपको क्यूब चाहिए होगा तो आप बस कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देना बेसिकली। तो हमें क्या दे देगा आउटपुट में, जितने भी नंबर है उन सबका क्यूब करके दे देगा। लेकिन अभी हम स्क्वायर कर रहे हैं
तो हमें सारे नंबर्स का बेसिकली स्क्वायर करके दे दे रहा है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड अदर ऑल दी, जैसे 10 का स्क्वायर 100 हो गया बेसिकली। ठीक है, आप ये चाहे तो कहाँ जितना चाहे आप उतना तक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 16 तक लेकर तो ये 15 तक कोड रन होगा बेसिकली। तो 15 तक में सारे हमें क्यूब स्क्वायर रूट प्रिंट करके देते हैं। सिमिलर, बस क्यूब रूट में क्या करना है, आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज करके 3 डाल देनी है। ये तो बेसिकली भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम जब हम एडवांस करेंगे उसमें हमारे जो पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा आपको, हमें उसमें नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम करेंगे। अब हमारे पास हमारा स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। अब हमें क्या करना है, जितने भी नंबर 1 से लेके 100 तक में आते हैं, जितने भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं बेसिकली उनका उनको हमें प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो सिमिलरली हमने जैसे हम इवन नंबर्स कर रहे थे आई मॉड्यूलस 2, बेसिकली हम 2 की जगह पे हम आई मॉड्यूलस 3 कर देंगे। जितना भी नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है वो वैल्यूज हमें प्रिंट आउट हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं क्या। अब हमें प्रिंट क्या करवाना है, हमें प्रिंट 100 से लेके 1 तक करवाना है, लेकिन क्या, हमें हर नंबर के बीच में 10-10 का गैप रखना है बेसिकली। तो 10-10 का गैप करने के लिए हम सिंपल, हम इसमें स्टेप साइज की मदद से हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारा जो कोड है, तो हम क्या देंगे, सिंपल हम फॉर लूप का स्टेटमेंट लेंगे। फॉर शुरू कहाँ से कर रहे हैं, 100, कहाँ तक जाना है, हमें 0 तक जाना है बेसिकली। अब हम कितने का, पहले हम अगर हम माइनस कर रहे थे हमें एक कम चाहिए तो हम -1 लिखते थे, हमें 10 का गैप चाहिए तो बेसिकली हम -10 लिख देंगे। ठीक है, अगर मैप प्रिंट करा प्रिंट आए, बेसिकली हमें सारे 10-10 के उससे गैप से सारी वैल्यूज हमें प्रिंट करके दे देगा। देख सकते हैं 100, 90, 80, 70 बेसिकली। तो ये सिंपल, मैं इनको सिंपल वे में करके दिखा रहा हूँ। कोई कुछ और वे भी करवा सकते हैं बेसिकली, हमको उसको कई वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हर बेस तो मैं नहीं सिखा सकता, हर बेस तो मैं एक क्लास में नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन बेसिकली जैसे कोई सिंपल वे है मैं वो करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे जैसे आगे चीज़ें टफ होती जाएगी वैसे वैसे मैं इनके और बेस भी आपको बताते जाऊंगा, तो जिसके कारण आपके ऊपर एक टाइम पे बर्डन नहीं पड़ेगा कई बेस सीखने का। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमने देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, अब हमें क्या करना है, सम वैल्यू निकालनी। ये थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग है। इसमें चीज़ों को करने के लिए या तो पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सम हम कर रहे हैं तो सम को पहले हमें इनिशियलाइज करेंगे, तभी तो उनका वो नम जब लूप चलेगा तब वो चीज़ उसमें जाके ऐड होगी। अगर हम इनिशियलाइज ही नहीं करेंगे सम को, तो बेसिकली नंबर्स ऐड होंगे कहाँ पे और वो स्टोर कहाँ पे होंगे। तो ये कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। तो इसको क्या करना है हमें, बस कुछ नहीं करना, हम नया लूपिंग समय। अब देखो मैं चीज़ बताता हूँ, जैसे फॉर आई इन रेंज, आपको पता है कि हम 1 से शुरू कर रहे हैं 100+1 तक जा रहे हैं बेसिकली। अगर आप अब प्रिंट करवाओगे, आपको पता है कि हमें काउंट प्रिंट करके दे देगा बेसिकली, हमें ये सम प्रिंट करके दे देगा। सम प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले से पहले वैल्यू इन वेरिएबल के अंदर हमें 0 स्टोर करवाना पड़ेगा, ताकि हम जितनी बार भी लूप है जब भी हमारा रन हो तो हमारी सारी वैल्यू इसके अंदर जाके ऐड होते जाए। जैसे पहले अगर हम देखें तो फिर पहले जो वैल्यू होगी +1 होती जाएगी, जैसे आई की वैल्यू चेंज हुई तो नेक्स्ट वैल्यू ऐड होती जाएगी। ऐसे करते करते हम नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हम ये लूप के अंदर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जब भी लूप हमारा रन होगा तब हमारी जो वैल्यू सम की वैल्यू जो 0 है ये वापस रीस्टार्ट हो जाएगी, इसलिए हमें लूप, जो हमारा लूप है इसको लूपिंग स्टेटमेंट से बाहर निकलना है, लिखना है। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं डी बेसिकली। डी के अंदर हम या तो आप सीधे डायरेक्ट सम प्लस इक्वल टू आई, ये क्या करेगा, जितनी बार आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी उतनी बार वो सम में ऐड करते जाएगा, और जो सम की जो प्रीवियस वैल्यू है वो वहीं पे रहेगी। जैसे प्रीवियस वैल्यू सम के अंदर चेंज होने के बाद क्या है 1, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 1+2 क्या हो जाएगा 3, तो अब सम के अंदर में क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब हम इस अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएं बेसिकली, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे सम को, तो हमें जितनी बार वैल्यूज ऐड होंगी वो पूरी शो होंगी। कैसे, जैसे
ये देखिए, जैसे वन में टू है, वन में वन है, हमें वन ने शुरू किया, ठीक है, सम प्लस आई हुआ, ठीक है, वन में वन ऐड किया, वन हुआ, ठीक है, फिर वापस ऐड किया, फिर टू हो गया। वन की वैल्यू हम वन से शुरू करें, अगर हम इसको जीरो से शुरू करें, ठीक है, इसको जीरो से टू करें तो थोड़ा आपको इजी होगा और को समझने में। पहले जीरो था, ठीक है, जीरो में हमने क्या ऐड किया, वन ऐड किया, ठीक है, लेकिन आप नोटिस कर रहे हो क्या कि हम पहले हमने वन ऐड किया, अब वन की वैल्यू वन हो गई, अब वन प्लस वन क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, ठीक है, अब टू में फिर ऐड हो गया क्या, ऐसे ऐसे वैल्यू चेंज हो, लेकिन अगर हम इसको टोटल सम करें, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से बाहर निकले बेसिकली, अब हम इसको रन करें तो हमें पूरी वैल्यूज का सम करके दे दे रहा है बेसिकली, कि कितने टाइम्स में हमारा वन से लेकर उतने टाइम में जो हम सम करें उसकी वैल्यूज क्या आ रही है, ठीक है, ये चीजें तो हो गए, लेकिन आपको लगता है ये हमारा जो कोड हमने लिखा है बेसिकली सही है, क्योंकि मैं तो आपको लेकिन अब हमें क्या करना है, एक बार चेक करना है, ठीक है, क्या कि हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नंबर्स हमारा सही है, हम जिस तरह चाहते हैं उन नंबर्स का सम बेसिकली हमें सही बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो अपना कोड लिख रहे हैं, ठीक है, हम इसको चेक कर रहे हैं, हम इसको क्या, हमने ये जो देखा है, आप या तो इसको नॉर्मल चेक करें तो बेसिकली, लेकिन जो हमारे कोड है बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हमें करेक्टली उतने सम हमें दे रहा है, ठीक है, हमेशा याद रखना प्रिंट जो प्रिंट हम करवाएंगे वो हमारे फॉर लूप के बाहर प्रिंट होगा, फॉर लूप के अंदर करवाएंगे तो बेसिकली वो हर वैल्यूज का सम करते हुए हमें शो करेगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे सारे इवन नंबर्स का सम करना है, बेसिकली इवन नंबर हमारे पास कंडीशंस तो सेम वही रहेगी फॉर लूप की, लेकिन इसमें चेंजेस क्या होगा, देखो इसमें चेंजेस जो हमारा कोड है उसमें चेंज हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने क्या ये है, अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, इसमें हम फॉर लूप लिख रहे हैं, या तो आप इनिशियलाइज करके या तो आप स्टेप साइज देके इसको कर सकते हो, या तो आप इफ स्टेटमेंट की मदद से, जैसे ये हुआ, अब मैंने टू कर दिया, अब ये क्या करेगा, सम प्लस इक्वल टू आई, बाहर इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सम, बेसिकली जो भी नंबर टू से डिवाइड होगा वो सम में जाके ऐड हो जाएगा हर बार, ठीक है, तो जो हमारा जो सम आया है वो कितना है, 2550 बेसिकली, ये हमारे क्या कर रहा है, हर बार आई की वैल्यू चेंज हो रही है, कब तक ला 100 टाइम्स तक हमें रन करवाना है, हर बार आई की वैल्यू चेंज होगी, हमारा कंडीशन अगर ट्रू होगा तो सब में जाके ऐड हो जाएगा, और जब हमारा ये पूरी कंडीशन, जब पूरा लूप हमारा रन हो जाएगा 100+1 तक, तब हमें आखिरी में जाके हमें प्रिंट सम कर देगा, ठीक है, बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट पे सेम ऑर्ड किया है, या तो आप स्टेप साइज की मदद से इसको सॉल्व कर लें, या तो चाहे तो आप यहीं पे इफ की जगह इफ मॉडुलस टू नॉट इक्वल टू जीरो है उसका सम करके आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर, अब वाइल लूप की मदद से हमें क्या प्रिंट कराना है, 20 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाना है, तो इसको हम देखते हैं। इसके लिए पहले हम वाइल लूप लिखते हैं, ठीक है, पहले हम एक कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है, चीजों को आप ब्रेक करके लिखोगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। पहले मैंने कंडीशन लिख दी, कब तक हमें चाहिए, 20 तक, ठीक है, हमें यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जब भी लूप रन होगा तो हमें आई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन आई पहले होगी क्या, पहली वैल्यू क्या हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, आई को इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई को हम इंक्रीज भी करना पड़ेगा, तो हम आई प्लस इक्वल टू वन कर देंगे, बेसिकली हमें फर्स्ट 20 नंबर बेसिकली हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपको अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली वो आसान है, 50 से 100 तक आपका स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा फॉर लूप, 50 से, और एंड कहाँ पे हो जाएगा, 100 पे बेसिकली, ठीक है, ये हमारे इंटरमीडिएट क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होते हैं। आप बेसिकली हमारा था एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन इजी है, जैसे आपने इवन नंबर्स को प्रिंट करवाया था वैसे ही सेम आप सेवन को
जितने भी नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं बेसिकली आप वो प्रिंट करवाओगे, ठीक है। और हमें क्या प्रिंट करवाना है कि कितने नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, कहाँ से, 1 से लेके 100 तक की रेंज में, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सोचो क्या है, क्या पूछा है उस क्वेश्चन में। हमें 7 के डिविजिबल बताने हैं और उनको काउंट करना है कि कितने, हमें ये नहीं प्रिंट करना है कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल है, बल्कि हमें क्या करवाना है, हमें ये प्रिंट करवाना है कि कितने नंबर डिविजिबल है 7 से, 1 से 100 की रेंज में, ठीक है। पहले आप देखो, अब पहले हमें पता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लूप 1 से हो रहा है कहाँ तक, 100 तक। तो हम बेसिकली वो लूप के अंदर लिख देंगे, फॉर लूप के अंदर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 100 + 1 तक हमें वैल्यूज चाहिए, ठीक है। क्योंकि फॉर लूप में अपने आप वो वैल्यूज को क्या करता है, इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है, +1 की मदद से, ठीक है। लेकिन यही वाइल लूप में हमें इंक्रीमेंट खुद से करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने ये तो कर लिया, अब हमें क्या बता, अब हम अपनी लगाएंगे कंडीशन, इफ कंडीशन, इफ आई मॉडुलस 7, अगर आई है 7 से अगर डिवाइड हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना तो प्रिंट आई करेंगे, ठीक है, ना ही हमें सम प्रिंट करना है। पहले हम क्या एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट, हमें काउंट करना है ना कितने नंबर जीरो हो रहे हैं, कितने नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले तो हम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार काउंट में क्या ऐड हो जाएगा, +1। यानी कि अगर कंडीशन एक टाइम रन हो रही है तो +1 हो जाएगा, यानी कि सात, कितने नंबर पे डिविजिबल है 7 से, 1 नंबर। तो बेसिकली हम यहाँ पे काउंट, बाकी सब क्वेश्चन में हम आई कर रहे थे लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 1 कर दें, क्योंकि जितनी बार लूप हमारा रन होगा और जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी बस उतनी बार ही हमें 1 ऐड कर देना है। तो हम एंड में प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट काउंट। तो बेसिकली हमें क्या करेगा, जितने भी नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं उसमें बता देगा हमारे टोटल नंबर्स कितने 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं। अगर आपको चेक करना है कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं वो भी प्रिंट करना है, तो बेसिकली आप यहाँ पे प्रिंट क्या करवा दोगे, प्रिंट आई करवा दोगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको सारे नंबर्स प्रिंट करके देगा और एंड में आपको प्रिंट कर देगा टोटल काउंट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 7 बेसिकली, ठीक है। ये हमें क्या करेगा, आखिरी में एंड में हमें प्रिंट करेगा कितने नंबर डिविजिबल है। हाँ तो चाहे तो इनको काउंट करके आप चेक कर सकते हो, टोटल 14 नंबर किससे 7 से डिविजिबल है। बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन भी डन होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको चेंज करना है चीज़ों को और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हमारे पास क्या आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि हमें फैक्टोरियल प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा नॉर्मल अपनी 10th 12th क्लास में, ठीक है। फैक्टोरियल क्या है, जैसे हम 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाता है। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा और कब तक 1 तक करेगा, ठीक है। बेसिक अगर जीरो से हम जीरो ऐड करते हैं तो हमारी जो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम जीरो तक ना रन करवाते सिर्फ 1 तक रन करवाएंगे बेसिकली। हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे हम फैक्टोरियल नंबर को प्रिंट करवा सके, उनका टोटल नंबर हम प्रिंट करवा सके। जैसे हम पहले सम को जीरो से इनिशियलाइज करे थे, अब हमें वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम वैल्यू जो फैक्ट जो हमारी जो वैल्यू होगी वो किससे इनिशियलाइज होगी, जीरो से ना के 1 तक, ठीक है। तो हम अब इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत सिंपल है। हम अपना ये हटा देंगे, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको इजीली दिख सके। अब देखो, अब हमारे पास फैक्टोरियल निकालना है। हमें ये तो गिवन नहीं था किसका, हमें बस कोई भी यूजर से हमें नंबर लेना है और उस नंबर का फैक्टोरियल हमें निकालना है, ठीक है। हम एक वैल्यू ले लेते हैं जिसको इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर और नंबर बेसिकली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, बेसिकली फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अब बताओ, अब इसको हम जो ये हमारा क्वेश्चन है इसको हम फॉर लूप की मदद से रन करेंगे या हम व्हाइल लूप की मदद से रन करेंगे, ठीक है। ये चीज आप सोचना पहले, ठीक है। हम फॉर लूप की मदद से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें
हम 1 से शुरू करेंगे, हमें कहाँ तक चाहिए, नम प्लस 1 तक, ठीक है बेसिकली। अब हमें क्या करना है, अब हमें जितनी बार, हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इनिशियलाइज करेंगे फैक्ट। अब फैक्ट वैल्यू को हमें, अब जैसे हम सम को इनिशियलाइज करें थे वैसे हम फैक्ट को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। यानी कि जितने नंबर इसमें मल्टीप्लाई होंगे, कहाँ तक, ये लूप क्या करेगा, 1 जितना यूजर ने मान लो वैल्यू दी 2 बेसिकली, तो ये 1 से शुरू होगा, 2 पे जाएगा, और 2 पे जाके जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होगी वो क्या करेगा, हमारी जो फैक्ट वैल्यू है, जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर मल्टीप्लाई करते चला जाएगा, ठीक है। इससे हम इजीली, हम क्या फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ, हम यहाँ पे फैक्ट लिख देंगे। बेसिकली हमें आखिरी माइंड में क्या मिल जाएगा, जितने टोटल, उसका वो मिल जाएगा। हमें अगर हमने 5 लिखा, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमें सही बिल्कुल फैक्टोरियल का नंबर मिल रहा है बेसिकली। हमने लूप को हमें +1 तक चलाया, बस हमें चीज जैसे हम सम कर रहे थे वैसे हम फैक्टोरियल में इसको 1 से इनिशलाइज कर देंगे और आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आई की वैल्यू पहले चेंज होगी 1 तक, और कब तक ला चेंज होते जाएगी, जब तक ला ये यूजर के नंबर से मैच नहीं हो जाती, ठीक है। यूजर ने डाला 10 तो 10 तक लूप चलेगा, अगर ये 11 डाला तो 11 तक, ठीक है। बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप इजली, और अगर वैल्यूज को अगर आप चेक करना चाहते हो आप कर सकते हैं, जैसे मैं, अगर मुझे 10 का निकालना है, तो आप 10 का दे सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ हमारा जो नंबर है 10 का, उसका कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। रिवर्स द काउंटिंग फ्रॉम अ यूजर एंटर फ्रॉम एक्स डाउन टू 1। यानी कि अब इसमें हम यूजर्स की मदद से हम एक्स लिखेंगे और 1 तक हमें रिवर्स में उसको नंबर को प्रिंट करवाते जाना है। ये भी सिंपल है, जैसे हमें पहले वैल्यू पता थी कहाँ से शुरू करनी है, लेकिन अब वो चीज़ किससे पूछनी है, यूजर से। अब हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर से पूछना है, ठीक है। यूजर के लिए हम क्या करेंगे, हम सेम यही कोड लिखते हैं, हम नम वैल्यू यूजर से ले रहे हैं फॉर आई इन रेंज बेसिकली, ठीक है। हमें कहाँ 1 से शुरू, हमें कहाँ से शुरू करवाना है, नम से शुरू करवाना है, कहाँ तक, 1 तक जाना है। हमें काउंटिंग प्रिंट करवानी है बेसिकली, जो कि जहाँ हमें शुरू कहाँ करवाने की यूजर को पता चलेगा और खत्म कहाँ करवाने की हमें पता है, कहाँ तक 1 तक। तो बेसिकली हम यहाँ पे -1 स्टेप साइज दे देंगे और बस हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आई। तो बेसिकली हमें ये यूजर से नंबर पूछेगा, अगर हम 10 प्रिंट करा है तो 10 से लेके 1 तक हमें वैल्यूज को प्रिंट करके दे देगा। हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं ताकि हमें 1 भी एंड में दे दे। ये आप देख सकते हैं, आप हमें पूरी वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। तो ये हो गई, देखो हमने एन माइनस, तो 0 - 1 क्या होता है, -1। जो हमारा लूप है वो कहाँ तक चलेगा, -1 तक। उससे जो पहली वाली वैल्यू होगी उस पर जाके रुक जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली हमारे ये क्वेश्चन भी डन होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट हाउ मेनी इवन नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन 1 एंड यूजर डिफाइंड एन। यानी कि हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, जैसे हमने इसमें, जैसे हमने जब हम पूछ रहे थे कि हमें इवन नंबर प्रिंट कराने 1 से लेके 100 तक, हमें 100 पता था। अब वो 100 हम क्या करेंगे, हम वो यूजर से पूछ लेंगे वो वैल्यू। हम जहाँ पे 100 लिख देते हैं हम वहाँ पे नम लिख देंगे, जो कि यूजर एंटर देगा, और वो कोड हमारा रन हो जाएगा। ये कोड आप इजीली कर सकते हो। अगर आपसे ये कोड ना हुए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इनको अगले क्लास में करवा दूंगा। बेसिकली अब हमारे पास देखो, देख सकते हो, अब हमारे पास क्या है, एक आखिरी, एक फिबोनाची सीरीज है, ठीक है। हम ये स्टार पैटर्न वाला क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप इसको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ना हो तो मैं नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैं करवा दूंगा, फिर मैं ही नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूंगा। अभी हम ये लास्ट 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिबोनाची सीरीज फॉर एन टर्म्स एंड स्टार पैटर्न, ठीक है। बेसिकली फिबोनाची की सीरीज होती क्या है, पहले मैं ये, होती क्या है, आपने कभी सुना है फिबोनाची की सीरीज होती क्या है बेसिकली। तो पहले मैं ये बताऊंगा फिबोनाची सीरीज होती क्या है। अगर आपको उस चीज़ का मतलब ही नहीं पता है तो आप कोड को लिखेंगे कैसे और उसका लॉजिक कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली फिबोनाची सीरीज होती क्या है, ठीक है। इसके लिए हम, मैं क्या करता हूँ, इसके लिए पहले
अब मैं समझाता हूँ कि जो हमारी फिबोनाची सीरीज होती क्या है, ठीक है। फिबोनाची सीरीज बेसिकली क्या होता है? बेसिकली फिबोनाची सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर। यानी कि जैसे अगर मान लो जीरो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, हमेशा पहले दो नंबर का सम करके हमें पहले प्रिंट कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर उस नंबर्स का सम देखो तो क्या करेगा, मैं अगर वापस आपको दिखाऊंगा। जैसे कि कुछ आप देखते हैं फिबोनाची सीरीज हम लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे वर्क कर रहे हैं। अब हमने अब हम समझेंगे कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है, क्योंकि कोड से पहले उसको समझना जरूरी है, क्योंकि फिबोनाची सीरीज शायद आपने किसी ने सुनी भी ना होगी पहले, या अगर किसी ने सुनी होगी तो वेल एंड गुड। पहले हम देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है बेसिकली। तो जो फिबोनाची सीरीज होती है, जो हमारी फिबोनाची सीरीज होती है, ये करती है कैसे, ये हमें क्या ये रिजल्ट देती है बेसिकली। तो ये मुश्किल नहीं है, ये बेसिकली क्या करती है, जैसे जैसे यूजर नंबर डालते जाता है, पहले क्या करेगा, पहले एक नंबर देगा जीरो, ठीक है। जो हमें अगला आउटपुट है, जैसे यूजर ने नेक्स्ट नंबर डाला वन, तो बेसिकली हमें क्या प्रिंट करके देगा, वन। वैसे ही जो इसकी सीरीज होती है, पहले जीरो फिर वन, ये हमेशा प्रीवियस नंबर को अपने में बार बार ऐड करते चला जाता है। अब वन हुआ, अब जो हमारी अब इसमें जीरो में पहले हमने क्या किया, प्लस वन ऐड किया। अब फिर हम क्या करेंगे, प्लस वन, और फिर वन और वन का ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, टू बेसिकली, ठीक है। हमेशा पहले हमें क्या करता है, किस सीक्वेंस में क्या करता है, हमेशा प्रीवियस दो नंबर्स को सम कर देता है, ठीक है। यानी कि पहले क्या, जैसे हमने ये दो नंबर डाला, तो हमें इसका सम दे दिया, ठीक है। फिर हमने ये दो नंबर इसने लिया, तो अब इसका सम क्या कर देगा, थ्री। अब ये क्या करेगा, बेसिकली मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अब बेसिकली क्या करेगा, इसका ये नंबर ले लेगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या किया, वन और थ्री ले लेगा, ठीक है। जैसे पहले इसने जीरो वन लिया, तो उसने क्या प्रिंट करवाया, हमें ये वन प्रिंट करवाया, ठीक है। अब इसने क्या ले लिया, इसने वन और टू ले लिया बेसिकली। तो प्रीवियस दो नंबर का सम लेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो प्रिंट करवाएगा, ये जैसे इसने, अब इसने टू लेना था ना, इसने वन और वन लिया, फिर टू प्रिंट करवाया बेसिकली, ठीक है। अब इसको थ्री प्रिंट करवाना है, तो थ्री प्रिंट करवाने के लिए क्या करेगा, ये वन और टू ले लेगा बेसिकली, वन और टू का सम क्या होता है, थ्री। बेसिकली हर ये दो प्रीवियस नंबर्स को आप ऐड करके नेक्स्ट नंबर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगर आप देखो, तो नेक्स्ट नंबर होगा, इनका सम होगा नेक्स्ट नंबर, जो कि होगा बेसिकली फाइव। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर इन दोनों का सम हो जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा, एट। तो ऐसे कैसे करते एंड टाइम जाते हैं जहाँ तक यूजर्स को नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर इसको हम देखें तो क्या करता है, नेक्स्ट नंबर हमें देता है कैसे करके, प्रीवियस नंबर प्लस में करंट नंबर, जो नंबर अभी है और उससे जो पुराना वाला नंबर है बेसिकली, उस पे हमें क्या देता है, उनका सम देता है हमें करके, ठीक है। ऐसे कैसे करते हैं एन नंबर ऑफ तक, जहाँ तक यूजर्स को बेसिकली चाहिए। अगर इसको आप देखो, आप इजीली आप देख सकते हो, हमें लिख दिया प्रीवियस प्लस करंट नंबर बेसिकली, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं इसको VS कोड पे रन करके देखते हैं कि कैसे फिबोनाची फिबोनाची सीरीज रन होगी बेसिकली, ठीक है। क्या इसका कोड होगा, ठीक है।
और इसको हम लाइनर समझेंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, हमने क्या करना, हमने पहले हम बेस को क्या है, हम इसको रिमूव करते हैं। पहले हम यूजर से नंबर लेंगे कि आपको कहाँ तक की सीरीज चाहिए बेसिकली, वही तो नंबर चाहिए होगा। जैसे टेलीग्राम एंटर नम लिख देता है बेसिकली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें देखो पहली दो वैल्यू तो हमें देनी पड़ेगी, असाइन करनी पड़ेगी। तो गिनम ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट नंबर क्या होता है, वन होता है बेसिकली। तो मैं बोल देता हूँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ए इक्वल टू जीरो देता हूँ, और एक वेरिएबल अलग ले लेता हूँ बी इक्वल टू वन। बेसिकली हम ये दो नंबर इनिशियलाइज कर रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, कि कैसे हम लूप हम वर्क करेंगे। अब जो अगला जो हमारा लूप जो होगा वो किस में वर्क करेगा, फॉर आई इन रेंज बेसिकली कहाँ तक, एन तक। एन टाइम्स हमारा नम है, नम वेरिएबल है, तो नम टाइम्स तक ये हमारा लूप है जो रन करता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ए कॉमा एंड इससे लिख रहे हैं क्योंकि हमें बीच में थोड़ा स्पेसेस चाहिए हर नंबर्स के। तो बेसिकली ये हमें स्पेस प्रोवाइड करेगा हर नंबर के बीच में। अब जो इसके बाद जो मेन चीज आती है, जो नेक्स्ट नंबर होता है फिबोनाची, फिबोनाची सीरीज में वो क्या करता है, हमें प्रीवियस दो नंबर्स को ऐड करके देता है। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल्स में क्या करेंगे, हमारी जो प्रीवियस दो सीरीज थी वो क्या थी, ए और बी बेसिकली। तो हमारी जो ए और बी है तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे बेसिकली। अब फिबोनाची सीरीज क्या करता है कि वो प्रीवियस नंबर ले लेता है बेसिकली। तो प्रीवियस नंबर ले लेगा, अब तो प्रीवियस नंबर वो कहीं ना कहीं पे तो हम स्टोर करवाएंगे, तभी तो नेक्स्ट टाइम प्रीवियस नंबर को ऐड करेगा। तो अब वो क्या करता है, अब जो हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी वो बी है, यानी कि जो हमारी प्रीवियस नंबर है अब वो किस में स्टोर रह जाएगी, ए में। ठीक है, अब जो हमारी देखो अब वो क्या करता है, नेक्स्ट नंबर लेता है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर अब अभी हमारा स्टोर कहाँ पे है, सी में। तो इसको हमें देना पड़ेगा। तो हम इस सी वाले नंबर को हम स्टोर करवा लेंगे बी में बेसिकली। ए हमारी प्रीवियस वैल्यू स्टोर कर रहा है, और जो बी वेरिएबल है वो हमारी अब करंट वैल्यू स्टोर कर रहा है, जो कि हमें इन दोनों का ऐड करके मिले बेसिकली। अगर जीरो वन है, यहाँ पे क्या स्टोर हुआ, वन। हमारे पास ए की वैल्यू पहले क्या थी, जीरो। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या है इसमें, वन। तो अब बी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। पहले बी की वैल्यू क्या थी, वन। अब इनका सम करके हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी का वन आया। ऐसे ही वैल्यू अपडेट होती जाएगी और चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब मुझे चाहिए टेन तक बेसिकली। तो टेन तक रन करेगा, मुझे टेन तक का फिबोनाची सीरीज सम करके उनका टोटल दे देगा। ठीक है बेसिकली, तो ये होती है हमारी क्या, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, अब देखो ये तो हमने इससे कर दिया। हम चाहे तो इसको हम व्हाइल लूप की मदद से भी कर सकते हैं बेसिकली। अब व्हाइल लूप की मदद से कैसे करते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास दोनों मेथड है बेसिकली, आप कोड लिख सकते हो, कोई कोई कोड होता है हम दोनों मेथड में लिख सकते हैं। लेकिन कोई कोड होता है सिर्फ व्हाइल लूप में की मदद से लिख सकते हैं, या तो फॉर लूप की मदद से भी लिख सकते हैं। अब देखो व्हाइल, अब हमारे पास क्या आता है, पैरेंथेसिस। अब हमें कोड कहाँ तक रन करना है, हमारा कोड जो शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो तो हमें हमें अभी तक हमने इनिशियलाइज नहीं कर रखा। हमें ये पता है कि हमारा कोड नम तक पे जाके खत्म होगा। इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, काउंट इक्वल टू बेसिकली एक जीरो वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमारा वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, काउंट से। काउंट ग्रेड लेस देन नम तक वैल्यू जाएगी। ठीक है, सेम इसमें भी हम वही प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे, प्रिंट ए, फिर हम एंड कर देंगे स्पेस के मुताबिक। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, क्योंकि हमें जो जो हमारा फॉर लूप होता है वो क्या करता है, वो बार बार आई की वैल्यू को इंक्रीज करते जाता है, लेकिन फॉर लूप नहीं करता। तो इसलिए फॉर लूप में हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी कोड तो सेम होगा, बाकी हम यही लेंगे सी ए प्लस बी। अब हमारी ए की वैल्यू जो होगी, वो जो हमारी बी की वैल्यू थी वो ए में स्टोर हो जाएगी, और जो सी था वो हमारा बी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमारा लूप अगर अभी आप रन करो बेसिकली, अगर मैं 10 डालूं तो ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। ठीक है, क्योंकि जो हमारी करंट काउंट की वैल्यू है हमेशा छोटी है, तो हमें काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करना रहेगा। तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल टू वन कर देंगे।
अब हम इस कोड को रन करेंगे 10 तक, तो आप देख सकते हैं इजीली वाइल लूप की मदद से भी हमें आउटपुट दे रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे हमने अभी इनिशियलाइज काउंट को नहीं करा था, तो हमारी जो आप देख सकते हैं कि ये इनफाइनाइट लूपिंग में चला गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेसिकली आता है वो पैटर्न्स पे। आपने, अगर मैं आपको, अगर आप क्वेश्चंस देखो तो बेसिकली आपने कहीं ना कोई क्वेश्चंस देखे होंगे अपने टेक्स्ट बुक में या कहीं पे, कि हमें ये स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। अब ये स्टार पैटर्न प्रिंट कैसे होता है, पहले हम देखते हैं कोड की मदद से कि ये प्रिंट होगा कैसे। तो स्टार पैटर्न बेसिकली हम प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। स्टार पैटर्न, देखो हमने अभी इसमें सिंगल रो है, हम इसमें कभी डबल फॉर लूप भी यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली केसेस पे डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए, ठीक है। हम नेस्टेड लूप से भी एक बार सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, हम सिर्फ सिंगल लूप की मदद से भी हम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। अब कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर आई इन, फॉर आई इन रेंज, हमें तो अभी पता है कि हमें टोटल 5 स्टार्ट तक चाहिए, तो इसलिए हम एन माइनस एन के 5 हो गए। अब हम प्रिंट करवाए, प्रिंट, इसमें क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टार, हमें स्टार प्रिंट करवाना है, कॉमा। हमें अब क्या करवाना होगा, मल्टीप्लाई टाइम्स आई, जितने टाइम्स आई प्रिंट होगा उतने टाइम्स हमें हर लाइन में नई स्टार, यानी आई की वैल्यू अभी क्या है 1 है, तो पहली लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट होंगे 1 में, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, तो नेक्स्ट लाइन में कितने स्टार प्रिंट होंगे बेसिकली 2। तो ये जब तक हमें प्रिंट होते जाएंगे, कॉमा हटा देते क्योंकि ये सेपरेट कर देगा बेसिकली। तो आप देख सकते हैं इसलिए हम सिंगल फॉर लूप की मदद से भी स्टार प्रिंट कर सकते हैं। इसमें जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे आप ये प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर इन चीज़ों को आप देखो, हमारे इसमें नंबर्स में ही है। अब जैसे अगर आप इसको चाहो आप नम से इनिशियलाइज कर दो, या तो आप, अगर आपको नंबर प्रिंट करवाना है बेसिकली, तो आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे स्ट्रिंग में एक 1 डाल दो, तो बेसिकली 1 से भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आप कोड में देखो तो इसका हमारे एक क्वेश्चन था, ये अभी हमारे में, अभी हमारे में डिफरेंट है, हमने वो सिमिलर पैटर्न से प्रिंट किया बेसिकली। हमारे पास जो अलग नंबर है जिसमें स्टैटिक नंबर्स भी आते हैं, ABCD, इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेसिकली अभी हम हमने हमने स्टार पैटर्न सीख लिया। हम एक और मेथड देखेंगे कि कैसे हम नेस्टेड लूप की मदद से हम स्टार प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब नेस्टेड लूप की मदद से स्टार पैसे बेसिकली पैटर्न प्रिंट कैसे होगा, ठीक है। अब वो देखते हैं। नेस्टेड लूप पे हमें 2 लूप रन करवाने, जैसे फॉर आई इन रेंज कहाँ तक 1 से लेकर 6 तक, यानी कि n-1। ये जो पहले जो लूप लिखा है ये बेसिकली हमारे रोज के लिए वर्क करे, यानी कि जैसे ये हो गया कितने टाइम चाहिए, तो टोटल हमारे पास कितने टाइम से लूप रो वाइज रन होगा, 5 टाइम्स रो वाइज, ठीक है। अब हमें कॉलम भी तो चाहिए बेसिकली, पहले कॉलम में कितना, फिर दूसरे कॉलम में, हर बार देख रहे हो ये कम होते जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि हर बार कोई ना कोई स्पेस है, यहाँ पे 1 का स्पेस है, फिर 2, फिर 3 का, ऐसे ऐसे करके स्पेस डिक्रीज होते जा रहे हैं, और वैसे वैसे यहाँ पे पैटर्न इंक्रीज होते जा रहा है। तो जो दूसरे जो हम कॉलम्स के लिए, उसके लिए हम एक और लूप चलाएंगे इसी के अंदर। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम कब तक आई, जितना टाइम आई रन होगा उतने टाइम ये भी रन होगा। हम सिंपली अब प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट स्टार, हमें सेपरेट करवाना है स्पेस से बेसिकली। आप चाहे तो स्पेस से सेपरेट करवा सकते हैं, इससे थोड़ा क्लियर। अब हमें जो प्रिंट करवाना है वो प्रिंट क्या करवाना है, पहले वाले फॉर लूप के अंदर प्रिंट करवाना है। आप देख सकते हो कि सेम वही चीज प्रिंट करके दे रहा है ये। यहाँ पे हमारे पास स्टार के बीच में स्पेसेस नहीं आता, अगर आपको स्पेसेस नहीं है तो जो एंड यूज हो रहा है, एंड कैरेक्टर स्पेस इसको बोलते हैं। तो देखो अब हमें स्पेसेस नहीं मिल रहा बेसिकली। ये दोनों पैटर्न्स हमारे बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। तो इजी वे है कि आप दो फॉर लूप की मदद से आप ये पैटर्न सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर पहला जो ये पैटर्न है ये किसके लिए वर्क कर रहा है, मान के चलो रो के लिए, जो सेकंड पैटर्न है किसके लिए वर्क कर रहा है, कॉलम के लिए बेसिकली।
आप हमेशा जब भी रन करो तो पहली जो वैल्यू होगी आई फॉर वाली, वो रोज के लिए रन होगी, और जो दूसरी वाली हो कॉलम के लिए। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप प्रिंट करा सकते हो बेसिकली। जो हमारे बाकी क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे कि कैसे हम बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। So for practice, or if you found any question difficult, don't worry. That's complete normal when you're learning programming. We'll complete the rest of these four question in the next class. If you enjoyed this practice section, don't forget to like video and subscribe to channel and share it with your friend. Thank you so much for watching. Keep learning, keep practicing, and I'll see you in next lecture.